हेलो माय सोल फैमिली, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल 111 सोल टेरो में आप सबका स्वागत है। आई विश कि आप सब ठीक हो, खुश हो, पॉजिटिव हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। लेट्स सी गाइज, आ गई हूँ मैं 11 रीडिंग लेके, ठीक है। तो आज गाइज दिखने वाले हैं कि आपकी न्यू मून के बाद क्या एनर्जी में शिफ्ट हुआ है, न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आया है, ठीक है। एंड क्या क्या चेंजेस दिखने को मिलेंगे, किस एस्पेक्ट में चेंजेस दिखने को मिलेंगे, करियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। उससे पहले गाइज ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो कीप एन ओपन माइंड। जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का इग्नोर कर दे, ठीक है। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आए आप देख सकते हो। तो ओके, रीडिंग से कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि रीडिंग आपको रेजोनेट हो। ओके लेट्स तो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या लेके आ रहा है ये न्यू मून। ओके, 5 of wands, 2 of wands, page of cups, 8 of cups, 7 of cups, 7 of swords, 10 of cups, द हर्मिट, यहाँ से काढ़ा गया, टेम्परेंस, द वर्ल्ड। वाओ, और यहाँ से आया फायर। तो यहाँ ना, ठीक है, इक्वायरस एंड कैंसर एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आया है, ठीक है। एंड हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन एंड 555 मास्टर नंबर निकल के आया है, ये चीज़ दिख रही है। देखो, एक चीज़ तो है कि आप ना अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हो करंटली, ये चीज़ दिख रही है। मतलब लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, ठीक है, पॉलिटिक्स, स्ट्रगल, कोई समझने के लिए आपको रेडी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हो करंटली, सिचुएशन मुझे दिख रही है कि बहुत अकेला फील कर रहे हो। अंदर से खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है। मतलब जिसके सपोर्ट चाहते हो, ठीक है, उससे सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, रिलेशनशिप भी अनबैलेंस चल रही है, वर्क लाइफ भी अनबैलेंस चल रही है, खुद भी हर्ट हो बहुत ज़्यादा। कभी कभी आपका दिल करता है कि सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाए, ठीक है, कभी कहीं चले जाए, वो वाली सिचुएशन करेंटली दिख रही है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, अनहेल्दी फाइट चीज़ें चल रही है। ओके, कोई डिसीजन लेना चाहते हो बट डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हो। मे भी कोई फाइनेंशियली भी थोड़ा सा आपका ना इशू चल रहा है, मतलब लाइक मनी को लेके भी मुझे इशू करंटली दिख रहा है। तो करंट सिचुएशन मुझे आपकी ये दिखाई दे रही है कि चीज़ें अभी करंटली आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। बेसिकली जो आप चाहते हो वैसे कुछ भी हो नहीं रहा है, बट हाँ, आप कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें बैलेंस हो, बिकॉज ऑफ टेम्परेंस का कार्ड है। तो देखो गाइस, ये चीज़ ना, ये न्यू मून पे ना एक चीज़ तो यूनिवर्स आपको ना ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपके लिए अनहेल्दी है, ठीक है, मतलब जो लोग आपके लिए अनहेल्दी है, बिना वजह के, बिना के आर्ग्यूमेंट में मत फंसो, ठीक है, इग्नोर करो, वहाँ से आप भाग जाओ। वहाँ चीज़ों को ना आप उसका सुनना ही बंद कर दो। जितना आप सुनोगे, जितना आप दिल पे लोगे, उतना आपको ही हर्ट होगा। तो उस चीज़ को इग्नोर करना स्टार्ट करो, लेट गो करना स्टार्ट करो। रिलेशनशिप में भी आपको एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना चाहते हो, बट वो चीज़ भी नहीं मिल रही है, ठीक है। एक है कि चाहे मैरिड लाइफ हो, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप में हो, जो भी पर्सन है आपके माइंड में, उसको लेके ना आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। मुझे नज़र आ रहे हो कि भाई ये पर्सन कब मेरे तरफ आएगा, कब कमिटमेंट देंगे, कब हम फिर से इंजॉय करेंगे, फिर से हमारी रिश्ते में हारमोनी आएंगे, ये चीज़ दिख रही है। बट ये व्यक्ति अभी करंटली मुझे आपसे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड एक चीज़ यही है कि थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़न से बाहर आओ। आपके पास देखो, मुझे एक चीज़ और अच्छी दिख रही है, वो है अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, ठीक है। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं बट आप देख नहीं पा रहे हो। तो ये न्यू मून पे ना आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा अच्छे अच्छे शिफ्ट मुझे दिख रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। जो अनहेल्दी चीज़ें हैं आपके लिए, जो टॉक्सिक पीपल है, जो लाइक चैलेंजेस है, उसको आप टेकल करो, उससे आप ना दूर रहोगे, जितना हो सके उससे आप दूर रहोगे। अपनी एनर्जी को क्लियर करते हो मुझे नज़र आ रहे हो। एंड एक रिश्ते में भी ये व्यक्ति ना आपकी, देखो,
इस रिश्ते के में ना आप बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हो, ठीक है, इस पर्सन की वजह से कि लाइक क्या करूँ, क्या समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये रिश्ता कहाँ ले जा रहा है, ये चीज़ आप ढूंढते हो, नज़र आ रहे हो। तो ये हो सकता है ये व्यक्ति आपको अप्रोच करेंगे, कुछ तो इस पर्सन की तरफ से आपको कांटेक्ट मिलने वाला है इस न्यू मून में, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड देखो आप भले अकेले हो, ठीक है, हाँ मुझे करंटली अकेले इस चीज़ों को फेस करते हुए दिख रहे हो, बट आप में वो कॉन्फिडेंस, वो एबिलिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप चर्च करो। आपको अकेला यूनिवर्स ने इसलिए टाइम दिया है कि आप अपनी सोल को एनहांस कर सको, ठीक है, आप खुद को चर्च कर सको, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड सेकेंड थिंग कि आप ना जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, ठीक है, उसको लेट गो करोगे कि चलो अभी फ़िलहाल के लिए इस चीज़ों को छोड़ो एंड बैलेंस करने की कोशिश करोगे। एंड अब तक जो चीज़ें आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था, ठीक है, 8 नंबर ना स्ट्रगल बताता है कि चीज़ें स्ट्रगलिंग है, बट अभी न्यू मून पे ना आप मल्टीपल टास्क करते हो मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा काम आता हो मुझे नज़र आ रहा है कि आप ना इतने कामों में उलझ जाओगे कि आपको इन सब के लिए ना टाइम ही नहीं मिलने वाला, आप ना खुद को इतना काम में लगा दोगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और चीज़ों को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड सेकेंड थिंग कि आप ना मतलब इस कन्फ्यूज़न से, इस नेगेटिव एनर्जी से रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, जो भी एनर्जीज है जिसमें आप करंटली मुझे ट्रैप दिख रहे हो थोड़े बहुत, क्योंकि इमोशंस के कार्ड ना निकल के आए, कप्स के कार्ड बहुत ज़्यादा, मतलब इमोशनली ना आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, लॉस फील कर रहे हो, तो वहाँ से निकलोगे और आपकी ये कोई साइकिल है जो एंड होगी इस न्यू मून पे, एक साइकिल एंड होके एक न्यू स्टार्ट दिख रही है, बिकॉज यहाँ ना 10 ऑफ कप्स कार्ड है, इन द सेंस कि एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। साइकिल जो टफ साइकिल चल रही थी अब तक, वो मुझे एंड होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पास बहुत ज़्यादा काम आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, मतलब ये चीज़ मुझे दिख रही है। और आपके रिश्ते में मुझे हारमनी दिखाई दे रही है, चीज़ों को ना हैंडल करना आप अच्छे से आएगा, हीलिंग प्रोसेस पे फोकस कर रहोगे अपने पर्सनल लाइफ में, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड हाँ, ये थोड़ा सा ना ये जो फाइनेंशियल लॉस चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, तो इस चीज़ से आप टेकल करते हुए नज़र आ रहे हो। देखो एक चीज़ ना यहाँ गाइडेंस भी निकल के आई है कि यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसे सरेंडर कर दो एंड आगे बढ़ो। जितना आप आगे बढ़ोगे उतनी चीज़ें आपके फेवर में आती हो मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं क्या आ रहा है और क्या चेंजेस दिखेंगे मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके पास ना बहुत ज़्यादा काम आता हो मुझे नज़र आ रहा है। और एक बात देखो मैं आपको बता दूँ, ठीक है, देखो यहाँ की एनर्जी आपकी करंटली क्या है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, बट यहाँ देखो लास्ट में ना आपको कार्ड शो नहीं हो रहे, तो वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है, मतलब लाइक वर्ल्ड का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड, इन द सेंस कि आप उस एनर्जी से ना खुद को बाहर निकालोगे, आप ना पर्सनली एंड स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे इस न्यू मून पे। मतलब लाइक कि आपको ना एक छोटी छोटी बातें दिल पे लग जाना, ठीक है, अभी भी हर्ट होना, एंजाइटी होना, ओवर थिंकिंग करना, तो उस चीज़ों से आप ना बाहर आओगे, अपनी इमोशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई एक टफ साइकिल है वो एंड होती हुई नज़र आ रही है, एक न्यू साइकिल, आप न्यू एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को, ठीक है, मल्टीपल टास्क आप हैंडल करोगे, वो चीज़ दिख रही है। कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से दिख रही है। एंड हो सकता है आप कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हो, ठीक है, जॉब के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। लेट्स सी और देखते हैं क्या आ रहा है। कार्ड अपने आप आ गया, ठीक है, मिरिकल। तो गाइस कोई तो मिरिकल यूनिवर्स आपके लिए करने वाले हैं, ठीक है, मतलब कोई है ना कार्ड आया है, वो रुको रुको 2 कार्ड आए हैं, ठीक है, वर्शिप का कार्ड है। तो मैंने बताया ना कि इस ऐसी अनहेल्दी पीपल जो सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं, उससे दूर रहना। कई लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बातें कर सकते हैं, आपको लगता है कि ये लोग अच्छे हैं, पर चीज़ें दिखाई दे रही कि ये लोग आपकी बातें बना सकते हैं और उसकी वजह से आप खुद को तकलीफ दे सकते हो। तो ऐसे अनहेल्दी पीपल से जितना हो सके उतना दूर रहना। बैलेंस का कार्ड है, मैंने कहा ना कि आप बैलेंस बनाते हो मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो अच्छे से, ये चीज़ मुझे दिख रही है। लेट्स सी और देखते हैं क्या आ रहा है। प्रेयर, गाइज आपकी प्रेयर सुनी जा रही है, ठीक है, इस न्यू मून पे आपकी प्रेयर का आंसर मिलेगा। एंड आप भी मुझे प्रेयर करते हुए दिख रहे हो, अच्छे से मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। तो प्रेयर का कार्ड है इन द सेंस कि यूनिवर्स आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, कि चीज़ों को ना लेट गो करने की कोशिश करोगे। आई नो थोड़ी सी सिचुएशन देखो इतनी जल्दी तो ठीक नहीं हो जाती है, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इस एनर्जी से आप खुद को निकालोगे, फसाद वाली एनर्जी से आपको लगता है कुछ नहीं बचा,
वो वाली एनर्जी से आप निकालोगे। आइसोलेशन का कार्ड आया है, ठीक है। तो जो अभी तक ये हर्मिट का कार्ड है वही आइसोलेशन का कार्ड। हाँ, आइसोलेशन फेस हो सकता है, खुद को ना आप लोगों से डिस्कनेक्ट करोगे, बट उसके लिए करोगे कि अभी मुझे अकेला रहना है और चीज़ों को मुझे देखना है, संभलना है, खुद पे काम करना है, इसलिए ये आइसोलेशन वाला फेज आया है, ठीक है। कंप्लेंसी, देखो कुछ कंप्लेंट्स है आपको कि ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों होता है, बट इस एनर्जी से ना कुछ फियर से आपके अंदर कुछ डर है, उस एनर्जी से आप खुद को निकालोगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। सेल्फ वर्थ, वाओ, क्लेम दिस एनर्जी गाइस। मैंने बोला ना कि इस न्यू मून आपको सेल्फ वर्थ समझाएंगे, और कई लोगों को ना आपकी सेल्फ वर्थ भी समझ में आने वाली है। अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन मुझे समझे, ठीक है, पर्सन मुझे प्रायोरिटी दे, मेरे लिए स्टैंड ले, तो वो उस व्यक्ति को भी आपकी सेल्फ वर्थ समझ में आएगी और आपको भी सेल्फ वर्थ समझ में आएगी। गिल्ट, ठीक है, जो भी गिल्ट था अब तक आप ना कोई गिल्ट क्वेरी कर रहे थे, तो उस एनर्जी से आप मुझे ना मूव ऑन करते हो नज़र आ रहे हो, ये चीज़ भी दिख रही है। लेट्स सी, अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है, क्या आ रहा है न्यूमरोलॉजी के कार्ड से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। अब फायरी क्लाइमैक्स अप्रोच, तो यूनिवर्स आपके लिए बहुत बड़ी विश सोचते हो नज़र आ रहे, कोई मैनिफेस्ट एक क्लाइमैक्स रेडी करते हो नज़र आ रहे। तो बिलीव, यूनिवर्स की प्लानिंग पे बिलीव करो गाइस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो मतलब आपके लिए विन विन आउटकम, विनर वाला आउटकम यूनिवर्स ने रेडी करने वाला है। विन विन आउटकम मिरेकल का कार्ड है, मैंने बोला ना कि सडनली कुछ होगा, ठीक है। और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो आपके लिए एक रोमांटिक साइकिल, मैंने बोला ना कोई व्यक्ति है जो आपको अप्रोच कर सकता है, ठीक है। या ना लिब्रा, और न्यू मून का कार्ड आया है लिब्रा, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। एंड न्यू मून का कार्ड, हैव अ फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। तो ड्रीम्स पे फेथ रखो, मैंने कहा ना कि बिलीव एंड फेथ के साथ चलो, यूनिवर्स की प्लानिंग पे ट्रस्ट करो, बहुत अच्छा चेंजेस आने, न्यू स्टार्ट आर कमिंग, मतलब एक न्यू बिगनिंग दिख रहे हो गाइज आपकी लाइफ में। यूनिवर्स ना एक न्यू बिगनिंग आउटकम दिख रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो बोल्ड वाली एनर्जी में हो गाइज, तो निकलो, ठीक है। अगर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, तो उसे माफ़ कर दो। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है उस चीज़ों पे बिलीव करना स्टार्ट करो, ओके। एक दो कार्ड ना मैं यहाँ से लेना चाहूँगी। तो जो चीज़ें इम्पॉसिबल है, आपको लगता है कि नहीं होगी, तो उस पर भी बिलीव करो होगा। यहाँ से हम दो कार्ड निकालेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है। मैन होल्डिंग हार्ट, गाइज कोई तो व्यक्ति है जो आपको सीक्रेटली प्यार करता है, पसंद करता है, ये दिल लेके आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। थर्ड चक्रा, एंजल क्यूम्यूल, ठीक है, आपका थर्ड चक्रा जो है सोलर फिक्सल चक्रा, वो हील होगा, मतलब आप एक ब्राइटनेस में जाते हो, मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। हमारा जो सोलर फिक्सल चक्रा है ना, वो ये चीज़ बताती है कि हमारी ना एक कॉन्फिडेंस, एक जो अंदर से बिल्ड होती है वो होगी। मैंने बोला ना मल्टीपल टास्क होते हैं नज़र आ रहे, तो लाइक बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई, बहुत बड़े बड़े चेंज दिखने वाले हो इस न्यू मून पे आप। तो गाइस रीडिंग को क्लेम करना ना भूले, फर्स्ट टाइम पेज पे है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट रीडिंग के साथ, टिल देन